तो आज से हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हर लैंग्वेजेस में हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे वो पीएचपी को लेकर कवर करेंगे। अब ये जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ हो सकती है या डिफरेंट इसके जिस जिस लैंग्वेज में आपको ग्रिप है आप उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अब जो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम ऊप यूज़ क्यों करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ऊप का बिल्कुल बेसिक देखेंगे कि हम ऊप क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। जो नॉर्मल कोर पीएचपी है वो क्यों नहीं हम यूज़ करते, या वो क्यों यूज़ करनी चाहिए, ऊप क्यों नहीं यूज़ करनी चाहिए। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स जो जो हैं वो मैं इस लेक्चर में कवर करूँगा। तो बेसिकली सबसे पहले ऊप जो है ये मैंने लिखा है कि ऊप इज़ फास्टर एंड इजी टू एग्जीक्यूट। कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये किसी भी वेबसाइट को फास्ट बनाती है। अब फास्ट कैसे बनाती है? इस तरीके के साथ बनाती है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई बहुत बड़ी शॉपिंग वेबसाइट है या वो कॉमर्स की वेबसाइट है या इस टाइप की वेबसाइट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर तो बिल्कुल छोटा सा प्रोजेक्ट है, मतलब पोर्टफोलियो वेबसाइट है या सिंगल पेज प्रोजेक्ट, आपका कोई भी प्रोजेक्ट है या ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे यूज़र्स कम हैं, तो वहाँ पे ऊप आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है यूज़ करने में। तो वहाँ पे फिर यूज़ करने का इसको फ़ायदा नहीं है, तो आपको परफॉर्मेंस में ख़ास डिफरेंस समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा वास्ट है, वो थोड़ा बड़ा है, तो उस केस में आपको ऊप की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। अब ये यूज़ करने का एक तो फ़ायदा ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फास्ट हो जाता है। दूसरा ये है कि ये क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम्स, कि ये प्रोवाइड करती है हमें बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर। हमें समझ आ जाता है कि कौन से प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा है। अब इसमें क्योंकि हम जो है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं। अब क्लासेस क्या चीज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ हैं, वो हम प्रैक्टिकली आगे जाके देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ दोनों का। क्लास बेसिकली मान लीजिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स की क्लास है, 10th क्लास, ठीक है, 10th क्लास 9th क्लास जिस तरह नॉर्मली कॉलेजेस स्कूल्स में होता है। तो वो अब एक क्लास हो जाएगी और उसके अंदर जितने भी बच्चे होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में ये फ़र्क है कि क्लास जो है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है और ऑब्जेक्ट सिंगुलर आइटम होता है, ठीक है। जैसे कि इसकी एक और एग्जांपल ये है कि कोई फ्रूट्स हैं हमारे पास, तो फ्रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्लास हो जाएगी, और उस फ्रूट की आगे से ऑब्जेक्ट क्या क्या बनेंगे, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, तो ये सारे उसके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो इसी तरह और एक अगर एग्जांपल देखें तो कार्स हम ले लेते हैं, ठीक है। अब कार्स हमारे पास क्या चीज़ है, तो कार्स हमारे पास हमारी क्लासेस हैं, और कार्स की आगे से टाइप कौन कौन सी होती हैं अगर हम देखें, होंडा की होती है, इसी तरह कोई भी आप, और कल्टस हो गई, ये डिफरेंट जो मॉडल्स हैं, अभी इनके नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, तो वो सारे उसके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके के साथ BMW, ये वो सारा कुछ, ये सारे उसके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके के साथ हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद ये कह रहा है कि जो ऊप है हमारी वो हमें हेल्प करती है टू कीप द PHP कोड ड्राई। अब ड्राई का क्या मतलब है? बेसिकली ड्राई एक कॉन्सेप्ट है जो ऊप के अंदर यूज़ होता है। इसका मतलब है DRY, मतलब डोंट रिपीट योर सेल्फ, कि ऊप के अंदर हम कोड को रिपीट नहीं करते। अब मान लीजिए आपका कोई फॉर्म है, तो उस फॉर्म के लिए आपने डाटा सबमिट आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक क्लास बना दिया, उसके अंदर आपने एक फंक्शन बना दिया सबमिट दिस डाटा, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ आपने कोई और फॉर्म बनाया, किसी और जगह फॉर्म बनाया आपने अपनी वेबसाइट के अंदर, वो कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसके अंदर तो फॉर्म जगह जगह होंगे, तो जहाँ जहाँ फॉर्म बनाए बजाय उनके लिए आप दोबारा से बैकएंड कोड लिखें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली उस क्लास को वहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर सकते हैं। तो आप वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ एक्सेस कर सकते हैं ऊप की हेल्प से। मतलब ऊप की मदद से आप एक बार कोड लिखेंगे और उसको रीयूज़ कर लेंगे, बजाय रिपीट करने के, दोबारा टाइप करने के, रीटाइप करने के बजाय आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है हमें? इससे हमारा जो कोड है वो मेंटेन करना, मॉडिफाई करना और उसको डिबग करना आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? कि मान लीजिए मैंने एक जगह अपने कोड के अंदर कुछ चेंज करना है। मेरा एक हेडर है और वो हेडर मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर सेम है, ठीक है, नेव बार है, जो भी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ ना जाऊँ, मैं नॉर्मल कोर PHP में जाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं हेडर की वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर कोर PHP में वो लिखेंगे तो आपको हर पेज के टॉप पे हेडर वगैरह सब कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मान लीजिए आपने उसमें कुछ चेंजेस करना है,
तो आप क्या करेंगे, बारी बारी हर एक फाइल के अंदर जाके दोबारा से उसको चेंज करेंगे, जो कि हो तो जाएगा, आउटपुट तो मिल जाएगी, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मान लीजिए कि 100 पेजेस हैं आपके, तो आपने 100 के 100 में दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। तो इससे आसान तरीका ये है कि आप ऊप की तरफ जाएं, आपको एक ही फाइल बनानी पड़ेगी। अगर कुछ चेंज करेंगे तो वो एक में चेंज करेंगे, सब के सब में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी जहाँ जहाँ वो क्लास कॉल कॉल हुई भी होगी। तो इसके बाद एक और है, ऊप मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन विद लेस कोड एंड शॉर्टर टाइम डेवलपमेंट। तो इसका भी वही मतलब है जो अभी मैंने बताया, कि हम शॉर्ट टाइम में ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, कि मतलब कोड रीयूज़ होता रहता है, छोटे कोड के साथ हम बड़ी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो कि किसी भी लैंग्वेज में ऊप का यूज़ हो सकता है। हम जो इस कोर्स में कवर करेंगे वो पीएचपी को लेके चलेंगे। तो मैं आपको जो ये समझ के चलूँगा, जो इसकी प्री रिक्विजिट हैं, वो आपको कम से कम बेसिक पीएचपी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको कोर पीएचपी कंप्लीट आनी चाहिए, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए कि ये इफ़ एल्स कैसे वर्क करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस थोड़े बहुत क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और अगर ये आती होंगी तो आप अच्छे तरीके से साथ साथ ऊप को कवर कर सकेंगे। और अगर नहीं आती तो मैंने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बगैर जो नॉर्मल पीएचपी है, प्रोसीजरल पीएचपी भी जिसको हम बोलते हैं, वो उस पे मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। या अगर आप कहीं और से देखना पसंद करते हैं तो आप वहाँ से भी जाके नॉर्मल पीएचपी को कवर कर सकते हैं। तो उसके बाद आप, मेरा मशवरा ये है कि उसके बाद आप पीएचपी की तरफ आएँ, जहाँ से भी आप देखते हैं एक बार पीएचपी नॉर्मल देख लें, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को कवर करेंगे।